ये रेडिट पर पोस्ट की गई सबसे डिस्टर्बिंग और डिस्गस्टिंग कहानियों में से एक है, जो कई यूजर्स को अंदर तक हिला गई थी। एक कहानी है आज स्लैश नो स्लीप और आज स्लैश ट्रू ऑफ माई चेस्ट से। एक 28 वर्षीय महिला हाल ही में एक सस्ते लेकिन पुराने अपार्टमेंट में शिफ्ट हुई थी। मकान मालिक एक बूढ़ा अजीब सा आदमी था, हमेशा झुका हुआ चलता और बिना बुलाए अचानक दरवाजे पर आ जाता। एक हफ्ते बाद उसने महसूस किया कि उसके बेडरूम में एक अजीब सड़ी हुई गंध आने लगी है, जैसे कोई जानवर मर गया हो। उसने सोचा शायद चूहा मर गया होगा वेंट में, लेकिन गंध हर दिन तेज होती जा रही थी। उसने मकान मालिक को बुलाया। वो आया, दीवार सूंघी और बोला, कुछ नहीं, शायद आपके बैग में खाना सड़ रहा हो। उसे अजीब लगा, लेकिन उसने बात टाल दी। लेकिन फिर एक रात वो अचानक उठ गई। उसकी नींद खुल गई क्योंकि उसके कमरे में हल्की सी ससराहट हो रही थी। उसने वेंट की तरफ देखा और उसे ऐसा लगा जैसे उसे कोई देख रहा हो। उसने टॉर्च मारी और वहां एक आंख झलक गई। कोई अंदर से उसे देख रहा था। वो चिल्लाई, पुलिस को बुलाया। पुलिस की जांच के बाद जो सामने आया वो खौफनाक था। वो बूढ़ा मकान मालिक पिछले 4 महीने से वेंट के रास्ते उसके कमरे में झांक रहा था। उसने वेंट सिस्टम के पीछे एक छोटा सा कमरा बनाया था जिसमें वो छुपकर रहता था और रात के वक्त बाहर निकलकर उसकी चीजें सुनता, इस्तेमाल करता और यहाँ तक कि उसके खाने में कुछ मिला देता। पुलिस को वेंट के पीछे उसका असली कमरा मिला, जिसमें उसकी चोरी हुई अंडरवेयर, टूथब्रश और यहाँ तक कि उसके तस्वीरें दीवारों पर चिपकी हुई थी। और जो बदबू थी वो एक मरा हुआ खरगोश नहीं था, बल्कि एक बिल्ली थी जिसे उसने मारकर वेंट में डाल दिया था ताकि उसकी गंध के बीच में उसकी मौजूदगी छुपी रहे। नतीजा, वो बूढ़ा आदमी एक मानसिक रोगी निकला जो पहले भी महिलाओं को स्टॉक कर चुका था। उसे जेल भेज दिया गया, बट दैट मेमोरी इज स्टिल अलाइव इन हर माइंड। अब वो कभी भी किसी घर में अकेले नहीं रहती। एक कहानी रेडिट पर आज स्लैश ट्रू ऑफ माई चेस्ट और आज स्लैश क्रीपी पास्ता जैसी जगहों पर वायरल हुई थी। वो यूजर लिखती है, ये बात मैंने किसी से नहीं कही, लिंक अब दिल पर बोझ बन गई है। और वो आगे ये लिखती है, ओ 24 ईयर एक छोटे से कस्बे में पली बड़ी थी। उसकी छोटी बहन सारा उसकी जान थी। 2 साल पहले अचानक लापता हो गई। पुलिस ने ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। उसके पापा इस हादसे के बाद अंदर से टूट गए थे। उन्होंने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया था। बाहर बहुत कम आते थे, बस खाना लेकर अंदर चले जाते थे और दरवाजा बंद कर लेते थे। एंड दे फेल्ट दैट ही इज इन डिप्रेशन। लेकिन महीनों बाद जब एक दिन उनकी तबीयत बिगड़ी और उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा, तब सब सामने आया। उसके पापा को हॉस्पिटल ले जाने के बाद उसने पहली बार उनका कमरा खोला। बदबू इतनी तेज थी कि उसे उल्टी आ गई। कमरे में लाइट भी ठीक से नहीं जल रही थी। उसने देखा इनके बेड के बगल में एक प्लास्टिक रैप किया हुआ बड़ा बॉक्स था। उसके ऊपर बच्चों की ड्राइंग्स लगी हुई थी, उसकी बहन की ड्राइंग्स। बॉक्स से दुर्गंध आ रही थी। डरते हुए उसने उसे खोला। उसके अंदर उसकी बहन की लाश थी। उसके चेहरे को ठीक से सजाया गया था, जैसे वो अभी भी जिंदा हो। उसके बालों में ब्रश किया गया था और उसके हाथ में वही टेडी बियर था जो उसे बहुत पसंद था। पुलिस ने जब जांच की तो पता चला उसके पापा ने जब उसकी बहन को मृत पाया, शायद किसी एक्सीडेंट से, तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। उन्होंने शव को छुपा लिया और उसे संभालते रहे जैसे वो सो रही हो। वो हर रोज उसे नहलाते, उसके कपड़े बदलते और उससे बातें करते थे। इस पूरी घटना से उसका दिमाग सुन्न हो गया। उसके पापा को मानसिक अस्पताल भेजा गया और उसे अब भी वो लाश, वो सड़ी हुई ड्राइंग्स और वो टेडी बियर नींद में दिखती है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि कुछ दुख इतने गहरे होते हैं कि लोग सच से दूर चले जाते हैं, लेकिन कभी कभी वो दूरी इंसानियत की हदें पार कर जाती है। तो ये जो कहानी है दरअसल एक मूल रेडिट पोस्ट आज स्लैश कन्फेशन से आई है। तो वो यूजर ये लिखती है, कुछ चीजें जानना इंसान के लिए सही नहीं होता। एक कहानी मेरी जिंदगी को अंदर से तोड़ चुकी है। वो एक 19 साल का कॉलेज स्टूडेंट है। कुछ महीने पहले उसके पिता अचानक हार्ट अटैक से गुजर गए। उनकी मौत ने उनको झकझोर दिया, खासकर उसकी माँ को। वो घर लौटा उनकी चीजें समेटने में मदद करने। एक दिन वो उनके कमरे में अकेला था। अलमारी के सबसे नीचे वाले हिस्से में उसे एक पुरानी लेदर की डायरी मिली। पहले तो उसे लगा ये कोई काम की चीज होगी, पर्सनल नोट्स, ऑफिस की बातें वगैरह वगैरह। लेकिन जैसे जैसे वो पढ़ता गया उसकी आत्मा कांपने लगी। डायरी में लिखा था, आज फिर मैंने अपनी बेटी के अंडरवेयर सूंघे। वो अब बड़ी हो रही है। मैं उसके हर मूवमेंट को नोट करता हूँ।
रात को जब सब सो जाते हैं तो मैं उसके कमरे में जाता हूँ, उसके बालों को सुनता हूँ, उसके पास बैठता हूँ बस कुछ मिनटों के लिए और खुद को रोकता हूँ। मैं जानता हूँ ये गलत है, लेकिन ये एक नशा बन गया है। डायरी में साफ साफ लिखा था कि उसके पिता उसकी छोटी बहन पर बुरी नजर रखते थे। उन्होंने कभी कभी उसकी चीजों से अजीब काम किए, जैसे उसकी ब्रा चुराना या उसके कमरे में छुपकर कपड़े बदलते देखना। वो लिखते थे कि उन्होंने कई बार खुद को रोका, लेकिन ये एक आदत बन चुकी थी। एक जगह उन्होंने लिखा, मुझे डर है कि मैं एक दिन कुछ ऐसा कर बैठूंगा जो वापस नहीं लिया जा सकता। मैं खुद से घिन करता हूँ लेकिन रुक नहीं पाता। डायरी पढ़ने के बाद उसकी जिंदगी थम गई। वो हफ्तों तक सो नहीं पाया। एक तरफ वो आदमी उसके पिता थे जिन्होंने उसको बड़ा किया, स्कूल भेजा, प्यार किया, और दूसरी तरफ वो एक भयानक अंदर से सड़ा हुआ इंसान था। उसने ये बात कभी किसी को नहीं बताई, यहाँ तक कि अपनी माँ या बहन को भी नहीं। वो क्या बोलते कि जिस आदमी को वे प्यार करती थी वो अंदर से हैवान था। उसने अपनी डायरी में एक आखिरी लाइन लिखी थी, अगर मैं मर जाऊं तो शायद ये सबसे अच्छा होगा, मैं राक्षस हूँ। निष्कर्ष, इस कहानी में ना कोई भूत है ना कोई साया, लेकिन फिर भी ये रेडिट की सबसे डरावनी और डिस्गस्टिंग कहानियों में से एक मानी जाती है, क्योंकि ये एक ऐसी सच्चाई को उजागर करती है जिससे समाज अक्सर मुंह मोड़ लेता है। ये बताती है कि राक्षस कभी कभी हमारे अपने ही घर में होते हैं। इस कहानी को रेडिट पर 2012 में एक यूजर u/blue टाइडल ने पोस्ट किया था और इसे कई लोगों ने IRL में भी अनुभव करने का दावा किया है। ये कहानी डरावनी, विचलित कर देने वाली और एक असहज सच्चाई की झलक है कि शायद कुछ चीजें हमारी समझ से बाहर है। रात का समय था, तकरीबन 2:30 होंगे। शहर की सड़कें सुनसान थी। एक लड़का जिसका नाम राजीव था, एक अकेला युवक, देर रात तक जागने की आदत के चलते रोजाना की तरह सैर पर निकला था। उसे रात की खामोशी में चलना अच्छा लगता था। कोई शोर नहीं, कोई ट्रैफिक नहीं, बस वो और उसकी सोचें। लेकिन उस रात कुछ अजीब हुआ। वो अपने इलाके की एक मुख्य सड़क से गुजर रहा था। उस सड़क पर पीली स्ट्रीट लाइट्स झिलमिला रहे थे। उस सड़क पर पीली स्ट्रीट लाइट्स झिलमिला रहे थे, मानो किसी डरावनी फिल्म का सीन हो। तभी उसकी नजर सड़क से दूर कोने पर पड़ी। वहाँ कोई अजीब सा आदमी खड़ा था। वो लंबा था, बहुत दुबला पतला, और अंधेरे के बावजूद उसके शरीर की हरकतें बहुत साफ दिख रहे थे। लेकिन जो सबसे अजीब था वो थी उसकी मुस्कान। उसके चेहरे पर एक बहुत ही विकृत, अजीब और स्थिर मुस्कान थी, जैसे जबरदस्ती खींची गई हो, मानो कोई उसका चेहरा फाड़ कर हंसी बनाना चाहता हो। वो आदमी वहां खड़ा खड़ा उसे घूर रहा था और मुस्कुरा रहा था। वो घबरा गया। उसने सोचा शायद वो पागल हो। उसने रास्ता बदलने की सोची, लेकिन तभी वो चलने लगा। नहीं, वो चल नहीं रहा था, वो नाच रहा था। एक अजीब सा डांस कर रहा था, जैसे किसी मरे हुए सर्कस के जोकर की आत्मा उसमें घुस गई हो। उसकी चाल लहराती थी, शरीर हिलता था, और फिर भी उसका सिर सीधा उसकी तरफ टिका हुआ था। उसकी मुस्कान अब और भी बड़ी हो गई थी। उसका मुंह कान तक खींचा लग रहा था। अब उसे डर लगने लगा। उसने तेज कदमों से चलना शुरू किया, लेकिन फिर उसने दौड़ना शुरू कर दिया। वो अब उसकी तरफ भाग रहा था, लेकिन उस मुस्कान के साथ, आंखें चौड़ी और चेहरे पर ऐसा एक्सप्रेशन जैसे किसी भूखे जानवर को खाना मिल गया हो। वो जान बचाने के लिए दौड़ा, भागते भागते एक गली में घुसा और किसी तरह अपने अपार्टमेंट के बिल्डिंग तक पहुंचा। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। शायद वो चला गया था, या शायद किसी और को ढूंढने चला गया था। कुछ दिनों बाद वो अपने कमरे में था जब उसे खिड़की के बाहर हलचल महसूस हुई। वो उठा, पर्दा हटाया। वो मुस्कुराता आदमी खड़ा था उसकी ठीक सामने, तीसरी मंजिल पर, बिना किसी सहारे के। उसके चेहरे पर वही मुस्कान, वही पागलपन। और तभी वो फुसफुसाया, अब तुम्हारी बारी है मुस्कुराने की। आई डोंट नो कि ये कहानी सच्ची है या फेक, बट व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? इट्स अ रियल स्टोरी और फेक? लेट मी नो इन द कमेंट। ए रेडिट पर /no sleep और /let's not meet जैसी थ्रेड्स में वायरल हुई थी। कहानी का नाम मुझे अपने किराएदार की डायरी मिली। एक मकान मालिक की जुबानी जो अपने घर के बेसमेंट में छुपा एक ऐसा रहस्य खोजता है जो उसकी सोच से कहीं ज्यादा भयानक था। एक मकान मालिक, उसके पास एक पुराना टूटा फूटा घर है जिसे वो किराए पर देता है। एक बार एक आदमी आया, नाम था क्रिस्टोफर एल। शान सा, थोड़ा इंट्रोवर्ट, लेकिन समय पर किराए देने वाला। कोई परेशानी नहीं देता था,
लेकिन फिर एक दिन वो बिना बताए गायब हो गया, किराया भी नहीं दिया। वो परेशान हो गया। वो सोचा घर चेक कर लूं, यही से कहानी की शुरुआत होती हो। उसका कमरा ऊपर था, लेकिन सब कुछ वैसे ही पड़ा था जैसे वो अभी निकला हो। बिस्तर अस्त व्यस्त, कॉफी का मग अधूरा, लैपटॉप ऑन, लेकिन कुछ भी चौंकाने वाला नहीं था जब तक वो बेसमेंट में नहीं गया। बेसमेंट में एक लकड़ी की अलमारी, पीछे से अजीब सा आवाज आ रही थी, खटखटाहट। उसने अलमारी हटाई। पीछे एक छोटा सा दरवाजा था, जैसे किसी ने खुदाई करके खुद बनाया हो। वो एक छोटी सुरंग जैसी थी, जिसमें सिर्फ एक इंसान घुटनों के बल रेंग कर जा सकता था। और टॉर्च लेकर गया। कुछ मीटर अंदर जाने पर एक छोटी गुफा जैसी जगह मिली। दीवारों पर कुछ खरोच के निशान थे, जैसे कोई नाखूनों से खुरच रहा हो। वहाँ एक बैग पड़ा था, उसमें पुरानी डायरिया, कुछ VHS टेप्स और प्लास्टिक के बक्से थे। उसने डायरिया खोली और पढ़ना शुरू किया। पहली लाइन थी, मुझे समझ नहीं आता कि लोग जानवरों को मारना क्यों पाप मानते हैं। वो तो बस जीवन का हिस्सा है। मैं इंसानों को जानवर समझता हूँ। डायरियों में उसके प्रोजेक्ट्स का जिक्र था। उसने बताया कि कैसे उसने बेघर लोगों से दोस्ती की, उन्हें खाने का लालच देकर घर लाया, फिर बेसमेंट में बंद किया। वो लिखता था, जब पहली बार मैंने किसी को जिंदा काटा तो मुझे उल्टी आ गई, लेकिन तीसरी बार तक मुझे मजा आने लगा, खासकर जब वे चिल्लाते थे। डायरी में हर व्यक्ति का नाम, उम्र, कैसे पकड़ा गया, कितने दिन तक जिंदा रखा, कब मारा गया और कौन से अंग खाए, सब कुछ लिखा था। एक एंट्री में लिखा था, मैंने उसकी आंखें निकाली और देख नहीं सकता था, लेकिन फिर भी रो रहा था। उसकी चीखों की आवाज जैसे कोई संगीत हो। VHS टेप्स एक पुरानी कैमरा रिकॉर्डिंग थी। उसने टीवी से कनेक्ट करके देखा। टेप 1 में उसने देखा एक आदमी बंधा हुआ है, चिल्ला रहा है। कैमरा हंसी के साथ पास आता है। फिर क्रिस्टोफर का चेहरा दिखता है, वो मुस्कुरा रहा था। टेप 2, अंधेरा कमरा, किसी की हड्डियां काटी जा रही है और वो इंसान जिंदा है। उसकी चीखें कमरे के पीछे बज रहे क्लासिक म्यूजिक में डूब जाती है। टेप 4, एक बच्चे जैसी चीख है, लेकिन चेहरा नहीं दिखता। उसे उल्टी आ गई थी। उसने टेप बंद किए। आखिरी डायरी हाल ही की थी, तारीख उसी हफ्ते की थी जब वो गायब हुआ। और वो डायरी में लिखा था, मुझे लगता है मकान मालिक को शक हो गया है, लेकिन मुझे परवाह नहीं है। अगर मुझे जाना भी पड़ा, मैं अपना अगला शिकार चुन चुका हूँ। वो आदमी जो मेरी चिट्ठियां पढ़ेगा। वो कांप गया। तभी उसे याद आया, अलमारी के पास जो खटखटाहट थी, वो शायद अंदर कोई और था। वो तुरंत पुलिस के पास गया, सब दिखाया, डायरिया, टेप्स, बेसमेंट। लेकिन जब वे आए, वहाँ कुछ भी नहीं था। ना बैग, ना टेप, ना डायरिया। सुराग भी भर दी गई थी सीमेंट से। पुलिस ने कहा, शायद किसी पुराने किराएदार की चीजें थी। आप शायद थोड़ा ज्यादा सोच रहे हैं। और आगे ओ यूजर ए लिखता है, पर मैं जानता हूँ क्रिस्टोफर जिंदा है, वो मुझे देख रहा है और अगला नंबर मेरा है। इस कहानी को रेडिट पर एक असली घटना के तौर पर पोस्ट किया गया था और रेडिट यूजर्स ने इसकी पुष्टि नहीं की कि ये फिक्शन है या सच्ची। लेकिन उस यूजर की आईडी कुछ महीनों बाद डिलीट हो गई और आखिरी कमेंट था, ही इज बैक।